हेलो बच्चों, मेरा नाम प्रिंस और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएम क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में समझ जाने वाला है सातवीं का प्रश्न नंबर 2.1 में प्रश्न नंबर 5वां। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5वां और सामने जिसमें क्या कह रहा है कि ज्ञात कीजिए। अब आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए और आपको इन सब में क्या करना है, ज्ञात कीजिए। देखो, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था कि क्या का मतलब क्या होता है। का मतलब होता है गुणा, तो मतलब वहाँ पर उसको हटाकर हम गुणा के निशान लगाते हैं। बाकी सेम टू सेम यही ले देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ए का पहला पार्ट है, यहाँ पर 24 गुणा में 1/2 सेम टू सेम। तो मतलब अब इन दोनों को गुणा करना, ठीक है। और आप इस वीडियो को इसलिए देख रहे हो क्योंकि आपको थोड़ा सा भी नहीं आता है या इस बारे में कुछ आइडिया नहीं है। तो बिल्कुल मैं बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो जिसको आता होगा बेसिक को सुन लेना, जिसको नहीं आता उसको तो पता चल ही जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो ध्यान से, ये क्या है, एक भिन्न में है, बटे में, यानी कि 1/2 है, ठीक है। गुणा करना 24 के साथ, ये क्या है, एक सिंपल नंबर है, ठीक है। तो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बात किया था भाई, गुणा करना दो भिन्नों को बहुत आसान होता है। गुणा करना बहुत आसान होता है, ठीक है। कैसे करते हैं गुणा, दुनिया वालों को पता है कैसे करते हैं गुणा। लो मैं आपको करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। देखो, मान लेता हूँ 1/, यहाँ पर 4 है, गुणा में 2/3 है। ये खुद से एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है, ठीक है। तो अब जब इनको गुणा करना तो सामने वाले से गुणा करो और सामने लिख दो, सिंपल। सामने वाले से गुणा करो, सामने लिख दो, सिंपल हो गया, ठीक है। तो 2 एकम 2 और नीचे क्या होगा, 4 तिरके 12, तो नीचे हो जाएगा 12, कहीं ना कहीं 2/12 कुछ इस तरीके होगा गुणा, ठीक है। ये तो होता है सिंपल तरीका गुणा करने का। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि यहाँ पर क्या है, एक बटे वाला नंबर नहीं है, यहाँ पर एक सिंपल नंबर है। तो हम क्या करते हैं, हम हर बार हम खुद से कर सकते हैं कि एक बटे में एक लगा सकते हैं, ठीक है। किसी में भी कभी भी अगर कोई सिंपल नंबर है, उसको नंबर आना है तो बटे में एक लगा सकते हो। ध्यान रहे, सिंपल नंबर का। पॉइंट वाला नंबर हो तो उसकी बात अलग है, ठीक है। अब क्योंकि एक बटे वाला नंबर हो गया, जहाँ पर नीचे की वाला ये है, जो कि नीचे वाले यानी कि हर के साथ गुणा होगा, तो कहीं ना कहीं ये आएगा 2 एकम 2, या 1 का पारा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये कहीं ना कहीं अब ऊपर माना जाएगा, है ना, ऊपर की तरफ। तो कहीं ना कहीं 24 को तो 1 से गुणा करें तो आएगा यहाँ पर 24, ठीक है। अब जब इसको इससे भाग करते, कहीं ना कहीं भाग करते ही हैं यार, ठीक है। तो इसको इससे भाग करेंगे तो कहीं ना कहीं ये इसके पहाड़ में 12 पे आएगा। मतलब भाग करेंगे मतलब कि जो ऊपर होगा उसको लिखेंगे अंदर और जो नीचे होगा उसको लिखेंगे बाहर। और कुछ इस तरह से भाग करेंगे तो 2 एकम 2, कट गया 2, बचा 4, 4 के 2 के पार में 4 आता है 2 पर, तो 4 भी कट गया, तो बचा यहाँ पर कितना, 12। तो कहीं ना कहीं 12 आपका क्या होगा, आंसर होगा। उम्मीद है बच्चों आप समझ में आ गए हो कि हर बार एक सिंपल नंबर के नीचे एक लेते हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो ऊपर मानते हैं, है ना, और ऊपर वाले से गुणा करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं हर एक सिंपल नंबर ऊपर वाले से गुणा होगा। सही बात है, सही बात है, ठीक है। अच्छा, नीचे हमेशा उसके एक आएगा, तो एक को उसी से मतलब जो अगला वाला भिन्न होगा उसको से गुणा करेंगे तो उसके नीचे जो होगा वही आएगा, ठीक है। सेम ऐसे अगर यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर 46 है, गुणा में 1/2 है। तो अब मुझे पता है बटे में लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे दिमाग में समझ में आ रहा है कि भाई उसके बटे में लगाऊं तो कहने का ये तो ऊपर से गुणा होगा और एक नीचे वाले से गुणा होगा, और एक को 2 से गुणा करने पर यानी कि नीचे वाले से गुणा करने पर तो वही आ जाएगा 2 सेम। बस इसको ऊपर वाले से गुणा कर दो, इसको ऊपर वाले से गुणा करते तो यहाँ पर आ जाए 46 आ जाता है, ठीक है। ध्यान से एक और बात है यहाँ पर, ध्यान से सुनो। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इससे क्या करता हूँ, भाग करता हूँ। तो भाग कर देते हैं, भाग कर दिए मैंने। यहाँ पर क्या था, इसके पार में ये ऐसे कुछ भाग करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 3 23, क्योंकि 2 के पार में 4 आता है 2 पर, 2 के पार 6 आता है 3 पर, तो कुछ इस तरह से भाग करेंगे तो आएगा 30। कहने का मतलब है कि नीचे वाला हमेशा भाग होता है ऊपर वाला। अब ऊपर वाला किससे बना है, ऊपर वाला बना है एक इससे और इससे। ये जो लाइन है वो मैं खुद से बता रहा हूँ बनाने के लिए, समझाने के लिए, ठीक है। आप मत लगाना। तो ये जो है इन दोनों के गुणा करने से मिला है। तो कहीं ना कहीं अगर ये इसका अगर मैं इसको इससे काट देता चाहे इससे काट देता तो नंबर छोटा हो जाता, वहीं पर छोटा हो जाता, है ना। अब जब ये नंबर छोटा होगा यहीं पर, तो यहाँ पर इसको और इससे गुणा करना आसान हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं भाग करने से नंबर पहले बड़ा से छोटा हो गया। पहले बड़ा था, अब वो छोटा हो गया, ठीक है। गुणा करने से नंबर बढ़ जाता है, ठीक है। तो हम अगले जो क्वेश्चन है उसमें इस बातों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बच्चों अब बात करते हैं इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर बी की। उसमें क्या है, देखो यहाँ पर ध्यान से, पहले पार्ट बी में पहला है 18 का 2/3। तो आपको पता भी 18 का कर देंगे यहाँ पर 18 सेम टू सेम, का जगह कर देंगे गुणा का निशान, यहाँ पे आ जाएगा 2/3। आपको बताया था इसके बटे में कहीं ना कहीं ये ऊपर आ गया। अब ऊपर आया तो इससे गुणा होगा तो यहीं पे लिखाएगा, ठीक है। और नीचे एक आएगा और एक को 3 से गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा, मतलब नीचे तो 3 आएगा सेम टू सेम, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान से सुनो, ये मैं इससे काट सकता हूँ क्या, नहीं, पूरा पूरा तो नहीं कटेगा। पॉइंट में कट सकता है बेशक, लेकिन पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो इसको मैं इससे काट दूँ, कहीं ना कहीं ये गुणा होकर ऊपर ही आने वाला है, अभी नहीं तो बाद में। यहाँ पे तो एक के साथ आएगा, ठीक है। तो इसको इसी से काटता हूँ अभी। तो 3 के पहाड़े में 18 था, 6 पर मैंने काट दिया तो ऊपर क्या बच गया 6, और यहाँ पे क्या रह गया 2, तो 6 दूनी 12, तो ऊपर आ गया 12। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, नीचे यहाँ पर 1 था, यहाँ पे 3 था, तो 3 एकम 3 होता, बट अब 3 नहीं है ना, अब मैंने भाग कर दिया इसको, तो कहीं ना कहीं ये भी खत्म हो गया। 3 के पहाड़े में 3 कितने पता है, 1 पर, 1 को 1 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, और उसके बटे में 1 लगाओ ना लगाओ बात बराबर है। तो अब कहीं ना कहीं अब ये बचा ही नहीं और आपका सीधा आंसर ही आ गया, ठीक है। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आएगा। पहले काट देने से नंबर आसान हो गया, नहीं तो बाद में क्या होता, 18 को 2 से गुणा करते एक बड़ा सा गुणा हो जाता, 18 दूनी 36, उसके बाद काटो, फिर मतलब वो कहीं ना कहीं बड़ा हो जाता है। यहाँ पर आप बड़े आसानी से काट दिए, 3 के पार में 18 था, 6 पर, 6 दूनी 12, खत्म, ठीक। ऐसे ही हम आगे भी काटने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखो क्या है, 27 गुणा का निशान सेम टू सेम 2/3। अब इसी 1 के पार में आता है कितने पे आता है, 9 पे 9 दूनी हो गया 18, हो गया आपका आंसर,
ठीक है, आप बटे में सोच लो 1 लगाओ। अब 1 लगाओ ना लगाओ आपकी मर्ज़ी। अब मैंने 1 हटाया इसलिए ताकि और सिंपल और आसान लगे, ठीक? ठीक है। तो बच्चों अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के सी पार्ट की, जिसमें सी पार्ट में पहला यहाँ पर क्या है 16 का 3/4, तो 16 सेम टू सेम इसकी जगह में ले देंगे कागज जगह कर देंगे गुणा 3 बटे में हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखो इससे ये नहीं कट रहा लेकिन इससे ये कटेगा क्योंकि ये दोनों गुणा होकर एक ही बनने वाले हैं। तो बाद में काटने से अच्छा पहले ही काट देता हूँ क्योंकि पहले मुझे दिख रहा है पहाड़े में आ रहा है। तो 4 के पहाड़ में 16 आता है 4 पर, और 74 के हो गया 12, तो ऊपर आ गया 12, नीचे रह जाएगा 1 यहाँ पर, क्योंकि 4 के पहाड़ में ये आता है यहाँ पर 1, 0 तो है नहीं, ठीक है। 4 के पहाड़ में 4 आता है 1 पर, यहाँ पर भी 1 कहीं न कहीं 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 ही आएगा, और 1 ना लगाओ आपकी मर्ज़ी। तो उसको मैंने हटा दिया, छोड़ दिया, ठीक है, ताकि और आसान लगे। ठीक है, यहाँ पे देखो 36 सेम टू सेम का के लगेगा गुणा 3 बटे में 4। ठीक है, अब 4 के पहाड़ में 36 आता है कितने पे आता है 9 पर। ठीक है, तो 9 लिख दिया, 9 तिरके हो जाएगा यहाँ पर 27 हो गया आपका आंसर। ठीक, अच्छा ठीक है। तो बच्चों अभी बात करते हैं इस क्वेश्चन के डी पार्ट की, जिसमें क्या करना है कि पहला पार्ट है उसमें कि 20 का 4/5, तो 20 सेम का सेम आपको पता है कागज जगह क्या लगाएंगे गुणा का निशान, यहाँ पर हो जाएगा 4/5। 5 के पार्ट में आता है कितने पे आता है 4 पर आता है, तो 4 चौके हो जाएगा अभी 16, क्योंकि इसकी जगह ये काट दिया तो बचा तो यहाँ पे 4, तो 4 चौके हो जाएगा 16। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं बच्चों, तो इसमें देखो क्या है 35 गुणा में 4/5। ठीक, तो 4 के पहाड़ में 5 के पहाड़ में आता है 35 कितने पे आता है 7 पर, 7 आ गया, 7 चौके 28, तो हो गया आपका 28 आंसर। ठीक है, तो कुछ इस तरह से जो है पूरा क्वेश्चन हो चुका है। अगले क्वेश्चन का वीडियो आपको यहाँ पे डिस्प्ले में मिल ही जाएगा, लेकिन आप कोई बात नहीं। इंट्रोडक्शन वीडियो एक बार कर लेते हैं, तो उसमें आपको हर एक चीज़ के बारे में समझ में आ जाएगा, A to Z उसमें चीज़ें बताई गई हैं। बस आपको 30-40 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर रिवाइज कंप्लीट हो जाएगा। एक तरीके से वो इंट्रोडक्शन वीडियो भी है, साथ-साथ वन शॉट भी है, क्योंकि उसमें हर एक चीज़ है। ठीक है, अच्छा अगर आपको वो देखना है तो यहाँ पर आई बटन पे आप क्लिक कर दीजिए, अब आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।